हेलो गाइज, माय नेम इज अमित कुमार और आप देख रहे हैं इंजीनियर अड्डा 5402। तो मैं यहाँ पे आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करने आया हूँ। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसे करना चाहिए वो मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊँगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क क्या क्या होते हैं, कैसे करें और कैसे हम वहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट लें और कौन इसे एज ए स्ट्रीम चूज करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता क्या है। तो जहाँ जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग दो पार्ट में डिवाइड होता है। किसमें? एक प्रोडक्शन और मेंटेनेंस। प्रोडक्शन और मेंटेनेंस कहने का मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी को जो डिमांड होती है किस में होती है। तो एक तो आपको मेंटेनेंस देखना पड़ेगा कि चीज़ें जो आपकी मैकेनिकल चीज़ें जो काम कर रही है वहाँ पे जितने भी टूल्स यूज कर रहे हो उसकी मैकेनिकल वर्क की कैसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और फिर आपको प्रोडक्शन भी देखना होता है कि प्रोडक्शन आउटपुट क्या है आपकी। तो वहाँ पर मैकेनिकली जो यहाँ पे दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है क्या क्या, मैकेनिकल, मेंटेनेंस और प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपको दो काम मैकेनिकल एनर्जी में मेनली देखना पड़ेगा। फिर अब बात करते हैं कि इसमें कैसे करें, कौन कौन जा सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कौन कौन कर सकता है। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक ये क्या, एक कोर ब्रांच है। तो कोर ब्रांच है तो यहाँ पे क्या, डिप्लोमा भी यहाँ पे कोर्सेज मिल जाता है, जिसको बहुत सारे स्टेट में पॉलिटेक्निक बोलते हैं या दूसरे स्टेट में क्या डिप्लोमा बोला जाता है। तो यहाँ पे आप डिप्लोमा के थ्रू कर सकते हो और डिग्री कर सकते हो। तो डिप्लोमा कौन कर सकते हैं, तो आप इसमें इंटेक कैसे लिख सकते हो, 10 के बाद आप डायरेक्टली इसमें डिप्लोमा में इंटेक ले सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम देके डिप्लोमा के, या फिर डायरेक्टली कोई किसी स्टेट में क्या होता है डायरेक्ट एग्जाम भी नहीं लिया जाता, डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है डिप्लोमा में। तो उस तरह एंट्री ले सकते हो। और फिर अगर जो नहीं करना तो डायरेक्टली आप डिग्री करना चाहते हो तो डिग्री कैसे कर सकते हो, तो आपको 10 के बाद 10+2 करना पड़ेगा। उसमें पीसीएम के थ्रू आपको करना पड़ेगा। और पीसीएम के बाद आपको जेई मेन और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो जेई के एग्ज़ाम होते हैं, जो स्टेट एंट्रेंस जो होते हैं डिग्री के लिए, वो आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज ए स्ट्रीम चूज कर सकते हो जाकर अपने कॉलेज में। जो आपको कॉलेज चूज करोगे वहाँ आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आपको दूसरे कॉलेज में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं क्या यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है डिग्री करना चाहिए डिप्लोमा। अब देखो डिप्लोमा करने के एक फ़ायदे हैं। डिप्लोमा आप करोगे तो यहाँ पे आपको 3 साल मिल जाएगा। 3 साल में आप टेक्निकल सीख जाओगे। फिर आप कोई बहुत सारे ऐसे जो एग्ज़ाम होते हैं जो डिप्लोमा डिमांडेड होते हैं। तो मार्केट में थोड़ा डिप्लोमा की डिमांड आज बढ़ गई है, क्योंकि एज ए अगर जो नॉर्मल अगर जो किसी कॉलेज से करते हो तो एज ए डिप्लोमा के देखोगे ना तो उसकी मार्केट डिमांड थोड़ी हाई है एक डिग्री वाले बंदे से। तो मैं यही प्रेफर करूँगा, अगर जो टेक्निकल डिग्री लेने के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो आप यही ट्राई करो कि 10th के बाद आप डिप्लोमा कर लो, उसके बाद साथ साथ में डिग्री भी कंटिन्यू करते रहा करो। लेकिन अगर जो आपको कोई अच्छे कॉलेज से करना है, मीन्स आपकी एक रेपुटेटेड कॉलेज से करना चाहते हो, मतलब अच्छे आपकी रैंक आ रही है, मेंस में आप अच्छे पढ़ने में हो, तो आप डायरेक्टली 10+2 के बाद पीसीएम कर लो। पीसीएम के बाद आप डिग्री के लिए चले जाओ, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं आगे की इसकी एलिजिबिलिटी। मैंने बात कर ली कि 10+2 के बाद कर सकते हो या 10th के बाद कर सकते हो। अब देखो इसके सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। अब देखो जैसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में घुसते हैं तो इसकी मेन दिक्कत यहाँ पे होती है कि बिना हम सब चीज़ जाने हुए घुस तो जाते हैं स्ट्रीम में, लेकिन वहाँ हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं ना, बहुत ही अच्छे लेवल के सब्जेक्ट होते हैं जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप 12th में पढ़ते हो तो उसमें आपको थर्मोडाइनमिक्स पढ़ने को मिलता है, तो उसका एक अप लेवल मिलेगा। फिर यहाँ पे एफएम मिलेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स मिलेगा, फिर यहाँ पे सोम मिलेगा, सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स मिलेगा। तो ऐसे ऐसे कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल में जो आपको अच्छे लेवल तक लेके जाएगा। मीन्स आपको एक अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए, न्यूमेरिकल पावर आपको सोल्व करने की आनी चाहिए। इसीलिए यहाँ ये बोला जाता है कि बहुत सारे मतलब हार्ड कितना कोई देखते हो आप बोलते हो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत ही हार्ड होता है। तो इन कुछ सब्जेक्ट्स की वजह से ही हार्ड होता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आओ तो इसके बारे में सबसे पहले पता कर लो कि इसके सब्जेक्ट कैसे हैं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैंने इससे पहले 12th में जब थर्मो पढ़ा था, थर्मो मुझे समझ में आता था कि नहीं, क्योंकि थर्मो के साथ आपको खेलते रहना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही आप आगे बढ़ो और इसको चूज करो एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब देखो आगे बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट और जॉब प्रोफाइल की। अब देखो प्लेसमेंट क्या होता है। प्लेसमेंट ऐसी सीन है कि प्लेसमेंट आप पे डिपेंड करती है। मैं भी एक सीरीज चला रहा हूँ, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो प्लेसमेंट की सीरीज। तो उससे आपको प्लेसमेंट की कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो आप प्लीज़ इसको जाकर एक बार देखें, फिर आपको बहुत वहाँ से हेल्प मिलेगा। ठीक है, प्लेसमेंट के बारे में मैंने इसमें बता रखा है। अब देखो प्लेसमेंट कोई भी कॉलेज देखोगे ना तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लगभग प्लेसमेंट हो जाती है। मीन्स कोई एक नॉर्मल प्लेसमेंट भी कहीं ना कहीं हो जाती है इसकी। अब देखो प्लेसमेंट होने के बाद अगर जो नहीं भी होता है प्लेसमेंट तो इसकी दो प्रोफाइल बनते हैं। या तो आप प्राइवेट में जाओगे कॉलेज से छोड़ने के बाद, या तो गवर्नमेंट में जाओगे। प्राइवेट में जाते हो तो प्राइवेट भी बहुत सारे ऐसे फर्म आजकल वर्क कर रहे हैं जो मैकेनिकल जो डायरेक्टली हायर कर लेते हैं। जैसे आपके पास थोड़ी नॉलेज है तो आपको इनिशियल हायर कर लेंगे। अगर जो आपको प्राइवेट नहीं करनी है, आपको गवर्नमेंट में जानी है, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी भर की वैकेंसी आती है। या तो आप डिग्री से हो या डिप्लोमा से हो। मैकेनिकल की एक अलग ही
अलग ही सेक्शन बन के आती है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमें डिमांड में है। और वहाँ पर अगर जो सबसे ज़्यादा सिविल की वैकेंसी आती है तो सिविल के बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसकी आती है, मैकेनिकल की आती है। तो वहाँ से भी आप अच्छे ले सकते हो। अगर जो कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब 1 ईयर 2 ईयर लैब्स लेने के बाद भी कर रहे हो जाता है, तो उसकी इनिशियल सैलरी आपकी कितनी, मिनिमम आपकी इनिशियल सैलरी 40 to 50,000 इनिशियल स्टार्टेड सैलरी होती है, जो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर जो प्राइवेट में आप स्टार्ट करते हो करने के लिए तो इनिशियल सैलरी आपकी थोड़ी सी लो हो सकती है, लेकिन जैसे ही आपको 1 या 2 साल जॉब कर लोगे तो आराम से 50,000 आराम से कमा लोगे यहाँ पे। तो दोनों में कोई खराबी नहीं है। आपको जो चूज करना है, आपको जो अच्छा लगता है, जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में जा सकते हो। यहाँ से आप ईएस का भी एग्जाम दे सकते हो मैकेनिकल में, क्योंकि मैकेनिकल एक कोर ब्रांच है, तो इसकी ईएस भी एग्जाम होती है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो उससे तो आप बहुत ही बड़े लेवल पर हो जाओगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइड जाना चाहते हो। अब देखो, अब इसके आगे की बात करते हैं कि इसकी फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर ये है कि फ्यूचर इसके बहुत ही अच्छे हैं। मतलब अगर जो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहीं भी 4-5 साल का एक्सपीरियंस ले लिया तो फिर आपको ऑफिस की जॉब मिल जाएगी। आप आराम से ऑफिस में बैठो, बस ऑर्डर करो और आराम से अपनी लाइफ जी सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी ब्रांच है। अगर जो आप इसमें परस्यू करना चाहते हो तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या जो भी कोर ब्रांच आप चूज कर रहे हो तो आप पहले इनके बारे में पूरे तरीके से आप सर्च कर लो कि मैं इसमें कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और इंटरेस्ट हो तभी आओ, ये नहीं कि किसी के प्रेशर या किसी के कहने पे आ जाओ, क्योंकि 4 साल आपको इस सब्जेक्ट्स देखने पड़ते हैं, सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो अच्छे होते हैं, तो इसमें आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे इसमें मेनली कैड आता है। कैड एक अच्छे लेवल की चीज़ होती है। तो कैड आपकी ड्राइंग, मतलब ड्राइंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जो डिज़ाइन एंड ड्राइंग होती है, आपको मतलब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या होता है, मशीन की ड्राइंग भी बनती है, तो मशीन की ड्राइंग आपको समझ में आनी चाहिए। फ्रंट व्यू, रियर व्यू, सब चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एंट्री मारो। अगर जो आपको इन सब से आप पहले से वास्ता नहीं रख रहे हो, अगर ढंग से आपको ये पहले ही समझ में नहीं आती है, तो इसमें आप एंट्री ले लोगे लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप फिर बोलोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, या फिर आप नहीं भी कर रहे हो तो 2 साल बाद भी आप उस ग्रोथ को नहीं अचीव कर पाओगे जिस ग्रोथ से एक नॉर्मल जो अच्छा बंदा होता है, जो इस चीज़ को पकड़ रहा होता है, वो ग्रोथ कर जाता है। तो यहाँ पे आप तभी आओ जब आपकी पकड़ अच्छी हो। अब देखो, इसके बारे में और भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहूँगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, और कुछ स्टूडेंट्स से भी मिलवाऊंगा आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और जिनकी अच्छी खासी सैलरी है। जो मैं यहाँ पे बोला हूँ सब सही बोला हूँ, तो मैं कुछ और भी स्टूडेंट्स आपको मिलवाऊंगा।